G4 की मीटिंग में पीएम मोदी की मांग, यूएनएससी में मिले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सम्मान। मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के बाद विश्व बैंक के मुखिया भी हुए मोदी के मुरीद, बताया जटिल देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर हमला, कहा जनता को बरगलाने में बाज आए प्रधानमंत्री। बीजेपी का पलटवार, कहा नीतीश कुमार बोलने से पहले सोचें। आरके सिंह के बयान पर बीजेपी में भूचाल, डैमेज कंट्रोल में जुटे पार्टी लीडर्स। शत्रुघ्न ने गाया आरके का राग। हिमाचल सीएम वीरभद्र सिंह पर सीबीआई का शिकंजा, कांग्रेस ने कहा ये डेमोक्रेसी नहीं इमरजेंसी। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। नेताजी के बाद अब पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर से पर्दा हटाने की मांग, फाइल सार्वजनिक करने की डिमांड। दिल्ली के सीएम ने की एलजी की तारीफ, नजीब जंग को बताया बेहतरीन इंसान, कहा पीएमओ के इशारे पर काम करते हैं जंग। कांग्रेस ने उठाए केजरी की नीयत पर सवाल। बीजेपी ने राहुल को बताया भारतीय राजनीति का बिगड़ैल बच्चा। एमजे अकबर ने कहा राहुल के नेतृत्व में गैर जिम्मेदार हुई कांग्रेस। राहुल की विदेश यात्रा पर देश को गुमराह करने का आरोप। युवाओं के लिए सरकारी पैकेज के खिलाफ हार्दिक चलाएंगे लॉलीपॉप मूवमेंट। प्रदर्शन के दौरान घर घर बांटेंगे लॉलीपॉप और चॉकलेट। पेरोल खत्म होने के बाद फिर येरवड़ा जेल पहुंचे संजय दत्त, घर वालों से विदा होते वक्त हुए भावुक। झारखंड की राजधानी रांची में मामूली बात पर सांप्रदायिक तनाव, 60 से ज्यादा हिरासत में शांति स्थापित करने के लिए सड़क पर उतरे सीएम। मध्य प्रदेश के शाहजपुर में टीटी की दादागिरी, रुपए नहीं देने पर चलती ट्रेन से महिला को फेंका, बुजुर्ग महिला की मौत। राजस्थान के सिरोही में 4 साधु बने शैतान, एक शख्स की पीट कर हत्या, नाराज लोगों ने बाजार को करवाया बंद। पूर्वी स्कॉटलैंड में गिरा दी गई 50 साल पुरानी 2 चिमनी, घटना देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग हुए इकट्ठा। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में। मैं हूं संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। दरअसल मोदी ने G4 देशों की बैठक बुलाई, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की हिमायत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुधार बेहद जरूरी है। फंडामेंटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द टाइम द UN was born. The number of member states has grown 4-fold. Threats to peace and security have become more complex. Trends in demography, urbanization, and migrations are posing new challenges. Climate change and terrorism are new concerns. Cyber and space are entirely new frontiers of our opportunities and challenges. The Security Council must include the world's largest democracies, major locomotives of the global economy, and voice from all the major countries. It will carry greater credibility and legitimacy and will be more representative and effective in addressing the challenges of the 21st century. उधर बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। सांसद आरके सिंह के हमले से पार्टी अभी पूरी तरह से संभली भी नहीं थी कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आरके सिंह के सुर में सुर मिला दिया है।
बीजेपी पर आरके बम, बिहारी बाबू ने भी दाग दी मिसाइल। बिहार, बीजेपी और बवंडर। टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर आरा से सांसद आरके सिंह ने जहां पार्टी पर बम फोड़ा था, वहीं उनके समर्थन में उतरे बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने मिसाइल दाग दी। आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दिया जाना, व्यक्ति पार्टी में नहीं है फिर भी टिकट दिया जाना, ज्वाइन करा करके टिकट दिया जाना, ज्वाइन करने के पहले टिकट दिया जाना, जो व्यक्ति सिटिंग है उसका टिकट काट देना बिना किसी कारण के। आरके सिंह बहुत जिम्मेदार इंसान है, वो एक बहुत अच्छी छवि वाले व्यक्तित्व है और उन्होंने जब कुछ कहा है तो यकीनन पुष्टि होगी, उसकी सबूत होगा उनके पास, उसके बगैर वो नहीं कह सकते हैं। टिकट पर उठे इससे बवंडर से पूरी पार्टी हिल गई। रविशंकर प्रसाद से राजनाथ सिंह तक बचाव में उतर आए। जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है बहुत सोच समझकर होता है और बिहार का जहां तक प्रश्न है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बीजेपी लेड एनडीए को यह सबको एक भारी बहुमत हासिल होगा क्योंकि बिहार की जनता का समर्थन हमको प्राप्त है। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है मालूम करूंगा। जहां तक मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, सारे फैसले व्यापक चर्चा करके फीडबैक लेकर करके स्थानीय से पूरी स्तर पर। मैंने कोई आरके सिंह का बयान नहीं देखा है, लेकिन बीजेपी के अंदर टिकट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, इसमें पार्टी के सारे बड़े नेता रहते हैं। देखिए, हर चुनाव के बाद इस तरह के आरोप हम लोग को झेलना पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं है। जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके मन के अनुसार टिकट नहीं मिला, तो कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर आरके सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो कोई नए नहीं हैं। हर पार्टी में इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी अहम है कि आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा ने आरोप लगाने के लिए ये वक्त क्यों चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वैसे तो आरके सिन्हा बहुत सुलझे और समझदार नेता माने जाते हैं, कभी ऐसे बयान नहीं देते जिससे पार्टी मुश्किल में हो, लेकिन उनके इस बयान से पार्टी मुश्किल में खड़ी है इस बार। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से आरके सिंह नाराज चल रहे हैं। आरके सिंह बहुत नाराज हैं, इतने नाराज कि नाराजगी जताते समय भूल गए कि इसका असर दूर तक होगा। आज भी पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिलती, कल तो और नहीं मिलेगी। आइए आपको एक एक कर बताते हैं आरके की नाराजगी की 4 महत्वपूर्ण वजह। सूत्रों की माने तो आरके सिंह शाहपुर से बाहुबली विश्वेश्वर ओझा को टिकट मिलने से नाराज है। विश्वेश्वर ओझा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक समय में उन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम तक रख दिया था। सूत्रों की माने तो आरके इस सीट से अपने किसी करीबी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। तरारी सीट एलजेपी के खाते में है। इस सीट से गीता पांडे के नाम पर भी आरके सिंह खासा नाराज है। एलजेपी इस सीट से पहले बाहुबली विधायक सुनील पांडे को उतारना चाहती थी, लेकिन विरोध के बाद उनकी पत्नी गीता पांडे को उतारने का एलजेपी ने मन बनाया है, जो आरके सिंह को पसंद नहीं आया। आपको बता दें, सुनील पांडे बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक हैं और उन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ब्रह्मपुर सीट से कैलाशपति मिश्र की बहू दिलमणि देवी का टिकट काटकर सीपी ठाकुर के बेटे को टिकट दिया गया, जिससे आरके खासा नाराज है। आरके सिंह को एक के बाद एक झटके लगे, लेकिन रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर को जब टिकट नहीं मिला तो आरके सिंह के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिस नुकसान की भरपाई में पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो विरोधी दलों ने आरके सिंह के बयान के बाद बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया है और कहा है कि बीजेपी की कलई उन्हीं के नेता खोलने में लगे पड़े हैं। प्रचार बल इसी के सहारे वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर से ही आवाज उठी और किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उजागर हुआ। जिन आडवाणी साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया था उनकी रथ यात्रा के समय में, उन्हीं आडवाणी साहब की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो आरके सिंह एक अच्छे आदमी हैं, वो गलत पार्टी में चले गए हैं, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। पार्टी में भ्रष्टाचारी भी हैं, दुराचारी भी हैं, बाहुबली भी हैं और पैसे लेकर के टिकट देने की परंपरा भी शुरू हो गई है। श्री आरके सिंह उत्साह और उमंग और आदर्शों से भरे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसलिए उनको ये भिन्न लगा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी पुराने प्रसिद्ध और अनुभवी नेता हैं, वो जानते हैं कि भाजपा में ये काफी दिन से हो रहा है। इधर बिहार के समस्तीपुर की एक सभा में नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। नीतीश ने स्पेशल पैकेज, आरक्षण और पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए भाषण को लेकर सवाल खड़े किए। इनके सिद्धांत आरएसएस द्वारा निर्धारित, और जब आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तब कहीं से भी धोखे में मत रहिएगा। वो 10-5 हजार करोड़ रुपया भी जो उसमें है 1,25,000 करोड़ में तो नया नाम मात्र का, वह भी अब मिलने उलने वाला है नहीं, क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख ने ही कह दिया ये पैकेज वगैरह की बात ठीक नहीं। आरक्षण के साथ ये छेड़छाड़ करने वाले हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने कह दिया आरक्षण के बारे में। अब बीजेपी वाले लगे बिहार चुनाव के डर से सफाई दे, तब फिर कल कह दिए वो कि हम जो बोले हैं उस पर कायम है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा होनी चाहिए, आप समझ लीजिए इनका वश चलेगा। इसी तरह से झांसे में डाल करके लोगों का वोट लेंगे और जो ताकत उनको मिलती चली जाएगी उस ताकत का इस्तेमाल करके जो हमारा देश का संविधान है उसको बदल देंगे, उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। अभी विदेश गए हुए प्रधानमंत्री, वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसे कि लोग रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना देंगे। तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा यहां, जरा बताइए। तो चुनावी वादों की बरसात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है कि अब के जीते तो सबको पानी पिलाएंगे, शुद्ध और साफ पानी। नीतीश का पानी पानी वादा, शुद्ध और साफ पानी का भरोसा, हर घर पानी पहुंचाने का ऐलान। जीते तो घर घर पहुंचेगा पाइप से पानी। बरसात के मौसम में चुनावी वादों की झमाझम बारिश हो रही है। इसी बारिश में शुद्ध साफ पानी पिलाने का वादा भी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है, इस बार हमें मौका दीजिए, हम पूरे प्रदेश के घर घर में पाइप के जरिए शुद्ध और साफ पानी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री साहब ने नया वादा किया है, लेकिन पुराने वादों की हकीकत भी जान लीजिए। अभी बिहार के महज 6% घरों में पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचता है और 96% लोग पानी के पारंपरिक साधनों मसलन हैंडपंप और कुओं का इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज के इलाकों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में महज 50% घरों में ही साफ पीने का पानी आता है। दूसरे शहरों और गांव में तो लोग आर्सेनिक और आयरन वाला गंदा पानी ही पी रहे हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जैसे बरसाती पानी कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाता है, वैसे ही चुनावी वादे भी खोखले होते हैं और बिहार की जनता ये अच्छी तरह से जानती है। ऐसे में नीतीश कुमार को संभल कर वादे करने चाहिए, नहीं तो जनता को पानी पिलाना अच्छी तरह आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको चौंकाने वाली खबर से रूबरू करवाते हैं। अचानक से दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एलजी नजीब जंग अच्छे लगने लगे हैं। जाहिर सी बात है, केजरी के इस हृदय परिवर्तन से कांग्रेस और बीजेपी दोनों
को जोर का झटका जोर से लगा है। केजरी के निशाने पर पीएमओ, एलजी के बहाने पीएमओ पर निशाना। अच्छे इंसान हैं एलजी नजीब जंग। एलजी वही कर रहे हैं जो उन्हें पीएमओ कह रहा है। उपराज्यपाल ने गलत बोला मीडिया के अंदर कि 40 घंटे तक फाइल हमारे पास रही थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि लगातार हम लोग 24 घंटे तक उनके साथ संपर्क कर रहे थे। उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम XYZ को क्यों चाहते हैं और ABC को क्यों नहीं चाहते हैं। उन्हें लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अगले दिन हमें जानकर ये आश्चर्य हुआ, शॉक रह गया हमें कि जब उपराज्यपाल महोदय ने सेक्रेटरी सर्विसेज को डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया कि आप XYZ को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी का एडिशनल कार्यभार दे दीजिए। बात बात पर एलजी नजीब जंग पर आरोप लगाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब उन्हें अच्छा इंसान बता रहे हैं। इतना अच्छा कि उसे शराफत की हद कहना गैर मुनासिब नहीं होगा। यानी एलजी इतने अच्छे इंसान हैं कि एलजी जैसे उच्च पद पर रहते हुए भी वो अपने विवेक से काम नहीं करते हैं। इस पर स्वविवेक को खास अहमियत दी जाती है, लेकिन केजरी का आरोप है कि एलजी अपने विवेक से काम नहीं करते हैं, बल्कि वो वही करते हैं जो उन्हें पीएमओ करने को कहता है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एलजी की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने सबको हैरान कर दिया। आइए जानते हैं कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नजीब जंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये उनकी गलती है? वो वही कर रहे हैं जो उन्हें पीएमओ करने को कह रहा है। उन्हें हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर पीएमओ अपनी दखल अंदाजी जारी रखता है तो उनके उत्तराधिकारी भी वही करेंगे। समस्या का असली समाधान ये है कि पीएमओ को दखल अंदाजी बंद कर देनी चाहिए। नजीब जंग खराब राजनीतिक बॉस के साथ अच्छे आदमी हैं। देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि पिछले 7-8 महीने से केंद्र सरकार अपने इशारे पे एलजी को नचा रही है और एलजी ऑफिस का स्पष्ट दुरुपयोग हो रहा है। अब ये बताने की छुपी हुई कोई बात नहीं है, दिल्ली में सबको पता है कि एलजी ऑफिस किसके इशारे पे काम कर रहा है। एलजी के इस्तीफे की मांग करने वाली कांग्रेस ने भी केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बड़ी अजीब बात है कि केजरीवाल साहब अपनी पुरानी बातों से बिल्कुल बदल गए। आज तक वो एलजी को खूब गालियां दिया करते थे और कहते थे कि ये बिल्कुल खराब हैं और गलत काम कर रहे हैं, गलत फैसले कर रहे हैं, हमारे को चलने नहीं दे रहे। आदमी अच्छा बुरा अपनी शक्ल से नहीं होता, अपने कार्यक्रम से होता है, अपनी नीतियों से होता है। किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है या काम कर रहा है, कार्यशैली क्या है। आज उनकी कार्यशैली, आज वो अच्छे हो गए तो कार्यशैली खराब कैसे हो गई अगर वो अच्छे आदमी है तो। केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई वाला रिश्ता है। इस रिश्ते की बुनियाद केजरीवाल की वो सियासत है जिसमें वो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर भी निशाना साध सकते हैं, जिनमें एलजी नजीब जंग, दिल्ली पुलिस और पीएम मोदी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से सरकारी बंगलों का मोह नहीं छूट रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अब इन मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराने की कवायद में शिद्दत से जुटी है। खबरों के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा, वीरभद्र सिंह, फारूक अब्दुल्ला और दिवंगत नेता अर्जुन सिंह की पत्नी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। हालांकि इन नेताओं ने किसी न किसी कारण बताकर बंगला खाली करने से आनाकानी अभी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक की अब दिली इच्छा है कि वो लोगों को लॉलीपॉप खिलाएंगे। पसंद नहीं आया 1000 करोड़ का पैकेज, हार्दिक पटेल बांटेंगे अब घर घर लॉलीपॉप। आरक्षण के लिए हार्दिक का लॉलीपॉप प्लान। हार्दिक पटेल ने जिस लॉलीपॉप मूवमेंट का ऐलान किया है वो मूवमेंट गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के खिलाफ है। 1000 करोड़ रुपए के इस युवा स्वावलंबन योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स की फीस माफ करने की योजना है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है। हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की इस योजना पर ऐतराज जताया है और कहा है कि ये गरीबों को लॉलीपॉप बांटने जैसा है और इसीलिए वो इसके खिलाफ लॉलीपॉप मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों को लॉलीपॉप और चॉकलेट बांटेंगे।
और उन्हें इस योजना के खिलाफ एकजुट करेंगे। दरअसल पटेल आंदोलन को कमजोर करने और दूसरे समुदाय के कमजोर लोगों को एकजुट करने के लिए गुजरात सरकार ने नई योजना की शुरुआत की थी, लेकिन हार्दिक पटेल ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और साफ कर दिया कि वो इस लॉलीपॉप के लालच में नहीं आएंगे और सरकार के खिलाफ लॉलीपॉप आंदोलन चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी ने नई उपाधि दी है। बीजेपी प्रवक्ता MJ अकबर ने राहुल को भारतीय राजनीति का बिगड़ैल बच्चा करार दिया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। बिगड़ैल बच्चा है राहुल गांधी। राहुल के पास नहीं है कोई अनुभव। राहुल की वजह से गैर जिम्मेदार हो गई है कांग्रेस। गुमराह करते हैं राहुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमला किया है। बीजेपी ने राहुल को भारतीय राजनीति का बिगड़ैल बच्चा करार दिया है। बीजेपी ने राहुल को गुमराह करने वालों का प्रमुख बताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस गैर जिम्मेदार हो गई है। राहुल पर यह बड़ा हमला बीजेपी प्रवक्ता MJ अकबर ने किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि MJ अकबर ने क्या कहा। राहुल गांधी is the spoiled child of Indian politics. He doesn't have a clue, he has no experience, and each day more proof comes that instead of trying to be a leader, he has become India's most prominent misleader. बीजेपी ने राहुल गांधी पर पहले भी कई बार तीखे हमले किए हैं, लेकिन MJ अकबर ने राहुल गांधी को बिगड़ैल बच्चा कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। इस बार पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि पत्नी की असलियत को सामने लाने का काम उस 8 साल की बच्ची ने किया है, जो इस पूरी घटना की इकलौती चश्मदीद रही है। मैंने देखा वो पापा को फांसी लगा रहे थे। पहले देखा भैया आए थे 3। नाम बताओ। एक का नाम विशाल, एक का नाम चिंटू, एक का नाम। 8 साल की ये मासूम बच्ची अपने पिता के कत्ल की वारदात की एकमात्र चश्मदीद है। एरोड्रम थाना इलाके के अखंड नगर में मौत का ये खेल इस मासूम की आंखों के सामने खेला गया। बच्ची सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, पर शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। मम्मी ने बोला कि तेरे पापा को डॉक्टर क्यों नहीं डाला, तेरे पापा को सांस की प्रॉब्लम थी ना, इसलिए गला दबा रहे थे। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात 23 सितंबर यानी बुधवार रात की है। बताया जा रहा है कि मृतक तुलसीराम जोशी ने अपनी पत्नी शिल्पी बाला को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी विशाल और उसके 2 साथियों की मदद से तुलसीराम का गला घोंटकर मार डाला और शव को ठिकाने लगा दिया। अगले दिन थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी गई, लेकिन शव की बरामदगी के साथ बच्ची की गवाही ने पत्नी का असली चेहरा सामने ला दिया। मेरे को पता चल गया था, मेरे भाई को मार डाला उसने, गला दबा दिया और मार डाला। मेरे को पता चल गया तो भी मैंने नहीं बोल सकती रखी। वो हत्यारन के साथ में रही, हत्यारन के साथ इसलिए रही मैं कि इसको सजा हो ही रात में भग जाएगी, मेरी बच्ची को मार डालेगी। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर पत्नी समेत 4 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पता चला कि उसका मृत्यु हो गई है, उसी का जांच चल रहा है और इसका कौन कारण है ये सब पता करके एक्यूज को तुरंत जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। अभी कुछ नाम आए हैं, उसी का हम तस्दीक करके फिर फाइनल एक्शन लेंगे।
इंदौर में बीते 1 महीने में रिश्तों के खून का ये 5वां मामला है। पर यह मामला इस मायने में अलग है कि पिता के कत्ल की चश्मदीद बच्ची के बयान पर उसे जन्म देने वाली मां को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। विनोद तिवारी, ईटीवी न्यूज, इंदौर। तो फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शशांक मनोहर का नाम तय किया गया है बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के लिए। शशांक का नाम लगभग तय माना जा रहा था। जगमोहन डालमिया के निधन के बाद खाली हुआ था पद और बीसीसीआई के दोनों ग्रुपों के बीच खींचतान आखिर अब सुलझ गई है और इस वक्त शशांक मनोहर का नाम सामने आ रहा है बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में। नए प्रेसिडेंट होंगे बीसीसीआई के शशांक मनोहर। जगमोहन डालमिया की मौत के बाद यह पद खाली हो गया था, जिसके बाद लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर किसे अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शशांक मनोहर का नाम बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया है और नए अध्यक्ष अब बीसीसीआई के होंगे शशांक मनोहर। तो फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ।